साई नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। मैं ये वीडियो आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ छोटा सा, कि अभी कुछ दिनों से क्या है कि मेरे मन में आ रहा था कि मेरे पास एक्चुअली थोड़ा इतना बड़ा साईं का स्टेचू है, तो ऑलरेडी है। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं बाबा का अभिषेक करूं, हर थर्सडे अभिषेक करूं। तो इतने बड़े स्टेचू को करना बहुत मुश्किल है, तो मेरे पास कि कहाँ से लाऊं अभी, लेकिन मुझे शिरडी का ही चाहिए था। मैंने बोला कि मेरे को मन में, बाबा मुझे आपका शिरडी का ही स्टेचू चाहिए छोटा सा, ताकि मैं उसका हर थर्सडे अभिषेक करूँगी। तो ये करीब अभी लास्ट इसी रिसेंट है, तो दिसंबर करीब 28 29 को मेरे को ऐसा फीलिंग आया होगा। तो फीलिंग आया, उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोची चलो अभी तो कहाँ से मिलेगा, अभी मैं कहाँ शिरडी जा पाऊँगी और कैसे लेके आऊँगी। तो चलो नहीं, कभी तो मेरे को मन में तो आया है, लेकिन मैं करूँगी आगे ऐसे। तो अभी जो मैं बता रही हूँ क्या मिरेकल हुआ कि सडन मैंने 31st राइट में हम लोग ने काफ़ी देर तक पार्टी की थी, तो मॉर्निंग लेट उठे, तो मैंने अपना व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया उसमें। तो करीब मैंने रात में लेट नाइट आई थिंक 10-10:30 के आसपास मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, तो हमारी सोसाइटी का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मैंने देखा कि एक किसी लेडी ने बाबा का इतना छोटा स्टेचू डाला है कि वो शिरडी से लेकर आई थी, और वो उसके पास एक्स्ट्रा है, अगर किसी को चाहिए तो वो उसको पिन करे। तो मैंने, उसने आफ्टरनून में 1 o'clock की ये वीडियो मतलब कि उसने मैसेज डाला था, और मैंने रात में 10:30 के आसपास देखा मैसेज। तो मेरे को लगा कि पता नहीं इतना लेट डाली हूँ, पता नहीं कि वो कहीं किसी और ने ना ले लिया हो। मन में बहुत सारा डाउट आ रहा था, और मन में कहीं ना खुशी था। मैंने हस्बैंड को और बेटे को बोला कि मैंने, पता है, कुछ दिन पहले ऐसा सोचा है कि मुझे छोटा स्टेचू चाहिए, मैं उसका अभिषेक करूँगी ऐसे करके। तो शायद ये जो स्टेचू है ना, मेरे लिए है ये आइडल, मेरे को ही आएगा। अगर मुझे मिला तो समझ जाना कि ये बाबा मेरे पास आना चाहते थे। तो मैंने रात में उनको मैसेज कर दिया कि ऐसा मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दो। तो फिर मॉर्निंग में मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से रिप्लाई देखूँ कि वो देखे और मुझे बताए। तो फिर उनका रिप्लाई आया कि सॉरी, ये मैं किसी और ने मुझे पहले ही पिन कर दिया था, तो ऑलरेडी मैंने किसी को हाँ बोल दिया है, तो आई एम सॉरी। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतनी दुखी हो गई, मेरे मन में लगा कि मेरे को 2 दिन पहले फीलिंग आई, और बाबा ने, उसने 1 जैन को डाला था मैसेज, और 2 को फिर मेरे को उन्होंने रिप्लाई किया। तो मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा था कि जैसे कि मेरे को बाबा ने मैसेज, जैसे फीलिंग्स लाई कि मैं अभिषेक करूँगी, और ये स्टेचू का ऐसे करके किसी ने डाला, वो भी शिरडी का। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए है, और मेरा दिल टूट गया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं सुबह उठी, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर वापस से जाके सो गई, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हुआ अंदर से। मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया था कि नहीं, ये मेरे लिए ही है, कैसे चला गया मेरे पास से। तो ऐसे करके फिर मैं सो गई, और उठी ना तो मैंने फिर जस्ट ऐसे मोबाइल जस्ट चेक किया, तो उस लेडी का मैसेज था कि आप अगर अभी भी इंटरेस्टेड हो आइडल लेने के लिए, तो आप मेरे को पिंग करो, क्योंकि आप जिसको देना था, वो जिसने हाँ बोला था, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि आप किसी और को दे दो। आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं इतना खुश हो गई कि मैंने सचमुच में सोचा था कि वो आइडल जो भी डाला है उसने, वो मेरे लिए ही है शिरडी का, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले वैसा सोचा है, और उसने ऐसे मैसेज डाला। फिर उसने बोला कि आप 5 बजे 5 o'clock आके लेके जाना। मैं उनके घर से बाबा को लेके आई, तो उन्होंने बोला कि, मैं सोची कि वो हाल फिलहाल ही शिरडी गए होंगे और उन्होंने वो लेकर आए होंगे, लेकिन वो हाल फिलहाल नहीं गए थे, बहुत पहले कभी गए थे, और उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो उस समय तो मैं उनसे उतना डिटेल में पूछ नहीं पाई जब लेके आई। तो फिर क्या हुआ कि मैं घर में लेके आई, वो लग रहा था जैसे कि कई दिनों से, कई समय से पड़ा हुआ है, तो एकदम येलो येलो हो गया था, उसमें कुछ स्पॉट्स भी। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें जोर नहीं लगाया, उसको पूरा क्लीन किया, लेकिन येलोपन नहीं गया। लेकिन क्या है कि मुझे डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, ज़्यादा साफ़ करूँ, क्योंकि पूरा पहले से रखा हुआ है। तो मैंने बहुत संभाल के किया, मतलब उनको घर में लेके आई, अभिषेक किया, क्लीन करने के बाद अभिषेक किया उनका, फिर उनको स्थापित करके प्रसाद लगाया, आरती किया, सब कुछ किया मैंने अच्छे से। और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरे बाबा मेरे घर आए, साक्षात ऐसे आ गए। तो
फिर क्या हुआ कि वो लेडी का ऐसे बात हुआ, मैंने उनको ये फ़ोटो शेयर किया कि देखो आपके जो बाबा मैं लेके आई उनका मैंने पूजा किया। तो वो बोली कि मैं क्या आपके घर आ सकती हूँ एक बार उन बाबा जी का दर्शन करने के लिए? मैं बोली आ जाओ। तो वो दूसरे दिन मेरे घर आई बाबा से का दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो वो आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में कैसे आया, मैंने डिटेल में गई। तो बोली, उन्होंने बताया कि 4 साल से उनके पास ये स्टेच्यू पड़ा हुआ था और उसके उन्होंने कभी यूज़ नहीं, बस कहीं शिरडी गए थे वो लोग, मुंबई साइड में थे, तो वो ला के रखा हुआ था। तो उनको भी जैसे मेरे को, मैंने जैसे आपको बताया 28-29 दिसंबर के आसपास ये फीलिंग आया था कि मैं अभिषेक करूँगी, छोटे से बाबा हों उनका, तो और वो भी शिरडी के हों, तो मेरे को फीलिंग आया था। और उनको भी 1 जनवरी के आसपास एक दिन पहले उनके हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करो कि ये ऐसे करके बंद करके बाबा का रखी हुई हो मूर्ति, तो वो ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए उनका, ऐसा करो तुम इनको, किसी को, मुझे लगता है कि अपने सोसाइटी में भी कोई ज़रूर साईं का बड़ा भक्त होगा तो वो ज़रूर ले लेगा, तो तुम एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के देखो, तो मे भी कोई होगा तो ले जाएगा। तो इसीलिए उसने डाला था। तो मैंने उनसे पूछा कि कब से रखा हुआ, तो वो बोली 4 साल पहले से रखा हुआ था। और बाबा ने ही कहीं ना कहीं, आप अगर समझ सकते हो, तो बाबा ने ही उनको फील कराया, जो मुझे फील आया तो बाबा ने उसको भी फील कराया कि तुम्हारा जो बंद पड़ा है वो किसी को दे दो। और कहीं ना कहीं कैसे कैसे करके बाबा मेरे पास आए। तो मतलब ये बाबा का ही मिरेकल ही बोलोगे, ये कहीं ना कहीं बाबा इस तरीके से घूम फिर के मेरे पास आए। अब वो मूर्ति में मुझे लगता है कि साक्षात बाबा उसमें उपस्थित हैं। बहुत ही मतलब आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो वो मूर्ति आने के बाद और भी कुछ ऐसा हुआ, ये तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है वो मूर्ति आने के बाद। और मैं अब एवरी थर्सडे मैं उनका अभिषेक कर रही हूँ, शिव बोल के, साईं बोल कर, सब बोल के करती हूँ उनका अभिषेक। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या है ना, हर थर्सडे कई साल से खिचड़ी बनाती हूँ। तो और अगर थर्सडे हम लोग गुरुवार का व्रत नहीं भी करें तो हम लोग खिचड़ी पक्का बनाते हैं, खिचड़ी ही खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी बाबा को पसंद है। तो हम लोग, अब हमारा नियम हो गया कि हम व्रत करें चाहे नहीं करें, खिचड़ी बाबा को भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद मैं बाबा का वेट करती हूँ कि बाबा शायद आएंगे, मेरा भी खिचड़ी खाएंगे। बनाती हूँ लेकिन आप आते नहीं हो, ऐसे करके मेरे मन में हमेशा रहता है। तो अभी लास्ट थर्सडे का बात है, आज कौन सा डे है, आज 25 जनवरी है, लास्ट थर्सडे का बात है। मेरी बेटी सुबह में, थर्सडे के दिन सुबह में सोकर उठी और आके मेरे को बोल रही है, मम्मा बाबा आए थे मेरे ड्रीम में। सो के उठी, जस्ट उसके पहले आए हैं बाबा। और वो अभी 7 ईयर्स की आद्या, जिसके बारे में आपको बताए थे, मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि साईं उसके साथ हमेशा, साईं के आशीर्वाद से वो आई थी इस दुनिया में। और कई बार उसको दर्शन दिए, उसके साथ साईं ने कई लीला की है। तो अभी मैंने उसमें बोला भी था कि आजकल उसके साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा, और उसी दिन का बात है। और बाबा ने उसको सपने में सुबह में बोला कि उसने बोला कि बाबा पूरे फकीर के ड्रेस में थे, थोड़ा डर्टी सा ड्रेस था, वो ऑफ वाइट कलर का था। बाबा आए थे हमारे मंदिर के पास और बाबा बैठे और एक थाली में खिचड़ी थी और बाबा ने खिचड़ी मुझे खिलाई। उसने कहा कि मम्मा आपको खिचड़ी खिलाई और आपने बाबा को खिचड़ी खिलाया। और फिर वो बोली कि वो एक छोटी सी कटोरी में लेकर, मैंने जो खिचड़ी बनाई थी, मेरी बेटी बोली कि वो उसमें खिचड़ी भर कर लेके आई। और बाबा जो एक पात्र लिए रहते हैं, राइट, आपने देखा होगा, तो उस पात्र में लाके मेरी बेटी ने बोला कि मैंने खिचड़ी डाला बाबा को, और बाबा ने रख लिया। और उसके बाद बाबा उठे, खाने के बाद खिचड़ी ये सब करने के बाद, और उसके बाद उसने बोला कि बाबा जो है, जाके हमारा जो मंदिर है उसमें जाकर एक सिल्वर, उसके हिसाब से उसने बोला इतना छोटा फोटो का फ्रेम था जो पूरा सिल्वर था। और वो सिल्वर, और जैसे बाबा पत्थर पे बैठे होते हैं ना, पैर में जैसे शिव जी बैठते हैं उसी स्टाइल में जैसे बाबा बैठते हैं, तो वैसे बैठे हुए हैं। और वो पूरा जो फ्रेम है सिल्वर का है, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे उसका कॉर्नर्स हो, चाहे बाबा का स्टेचू हो, सारा जो है वो सिल्वर है। तो वैसा छोटा सा था, बाबा ने अपने पास से लिया और एक मेरे मंदिर में जाकर टांग दिया। उसके बाद बाबा चले गए। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं हुआ कि बाबा आज थर्सडे के दिन आए और उसने एक एक चीज़ करेक्ट बताया, सोच के बताया। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो ऐसा झूठ नहीं बोल सकती बच्ची है, उसने ड्रीम जो देखा और बाबा ने उसको उठने के जस्ट पहले दिखाया कि वो भूल भी नहीं पाई वो ड्रीम को।
पूरा उसने एक्यूरेट बताया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि बाबा आए, मेरा खिचड़ी चलो ऐसे नॉर्मल आकर तो नहीं खा के गए, कम से कम सपने में ही खाए, मुझे भी खिलाए, बेटी से भी लिया और एक फ़ोटो टांग के। मैंने पूरे टाइम से वेट करी कि कब वो मुझे वो फ़ोटो मिलेगा, कहाँ है वो फ़ोटो। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। और मैं एक और बताना चाहूँगी आप लोग को, अभी कुछ दिन से मुझे 10-15 दिन से कुछ ऐसा फिर से इंट्यूशन शुरू हुआ है, जिसमें इस इंट्यूशन में मुझे कुछ अपने बहुत ही क्लोज़ के लिए ऐसा कुछ गलत फीलिंग्स आ रहा है कि कुछ होने वाला है फिर से। तो मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन बाबा ने जब इंट्यूशन हुआ है तो मुझे उसका सॉल्यूशन भी बताया है इस बार। तो मैं कम से कम 4-5 दिन बहुत रोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन इस तरह का जो फीलिंग जो मुझे पता चला, जो भी उन्होंने बचाने का रास्ता भी मुझे बताया, लेकिन मैं बहुत डर गई हूँ अंदर से मैं बहुत हिली गई हूँ। 4-5 दिन तो मैं बिल्कुल भी कुछ बात नहीं कर पा रही थी, अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि बाबा ज़रूर बचाएंगे। उन्होंने रास्ता अगर दिखाया है तो आगे इसीलिए दिखाया है कि वो बचा सके, मुझे विश्वास है उन पे। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि मुझे इंट्यूशन हुआ तो मैं रात में जब सो रही थी तो बार बार मुझे पूरे टाइम यही सब ख्याल आ रहा था। मैं बार बार बाबा से पूछ रही थी, क्या बाबा ऐसा क्यों हो रहा है बार बार फिर से। तो बाबा ने मुझे पूरे सपना में, जब मैं सपना देख रही थी, पूरे सपने में मुझे कुछ जैसे सपना है, समझो कि एक स्क्रीन है, तो एक स्क्रीन पे मुझे पूरे समय सामने की तरफ एक बाबा का फ़ोटो दिख रहा था बड़ा सा, उसमें ब्लैक बैकग्राउंड था, बाबा वही पत्थर पे बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है येलो से, और मुझे दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा ब्लर हो रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ सपने में भी देखने का कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो लेकिन क्या हुआ कि सपना सुबह तक जब मैं उठी हूँ उसके पहले तक वो जो है ना, मेरे सपने से वो सब पीछे बैकग्राउंड में दूसरा सपना चल रहा है मेरा, लेकिन वो फ़ोटो कि बाबा ने मुझे जैसे बोल रहे हैं कि ये फ़ोटो लेकर आओ, तुम ये फ़ोटो लेकर आओ, और वो फ़ोटो पूरे टाइम सामने मुझे दिखते रहा। और वो मेरे सपने से ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी कभी होता है कि सब सपना देख लेते हैं, भगवान को भी देख लेते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो फ़ोटो मुझे पूरे एंड तक सपने के दिखता रहा। और उसमें बाबा जैसे ऐसा लगा मुझे कह रहे हैं कि ये फ़ोटो तुम लेकर आओ। तो फिर क्या हुआ कि मैं सुबह उठी, फिर मैंने वो फ़ोटो मैंने ऑर्डर कर दिया, और तच्छुट बाबा की कृपा से वैसा फ़ोटो मुझे मिला, लेकिन साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस श्रद्धा और शबूरी लिखा हुआ था। तो वैसा कुछ लिखा हुआ फ़ोटो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं, लेकिन अब मैं उसको अपने घर लेके आई हूँ और मेरे पास है। तो मैं जो इंट्यूशन हुआ है, भगवान की कृपा से मैं बाबा से प्रे कर रही हूँ कि वो मतलब जो आपने दिखाया है उससे निकलने का भी उपाय आपने बताया है इस पर मेरे को, तो आप ज़रूर निकाल देना। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आप पे श्रद्धा रखूँगी, सबूरी रखूँगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे उससे निकालेंगे, आप मुझे इस तरीके से मझधार में नहीं छोड़ेंगे। आप ऐसे ही अपने भक्तों के साथ रहना बाबा। और आप सभी को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि ऐसे कई छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आगे भी बताऊँगी आपको, छोटे बड़े जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम।